वेनेजुएला में अमेरिकी हमले में अब तक 40 लोगों की मौत, मरने वालों में आम नागरिक, सैनिक भी शामिल। अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला में टेंशन। काराकास में सेना ने बख्तरबंद वाहन गश्त करते दिखे। मदुरो की हथियारबंद मिलिशिया भी सड़कों पर निकली। मदुरो के बंधक बनाए जाने के बाद हालात बिगड़े। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में लूटपाट शुरू हुई। आम लोगों ने मॉल में घुसकर लूटपाट की। राष्ट्रपति मदुरो को न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर लाया गया। पत्नी के साथ डिटेंशन सेंटर में रखा गया। मदुरो के हाथों में हथकड़ी दिखी। वेनेजुएला को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा सही बदलाव होने तक हम चलाएंगे देश, गलत हाथों में नहीं सौंपने देंगे वेनेजुएला की सत्ता। शनिवार को अमेरिका ने वेनेजुएला में किए हमले, एक साथ कई जगहों पर एयर स्ट्राइक। वेनेजुएला के मिरांडा एयरबेस पर ताबड़तोड़ अटैक। राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वॉर रूम में ट्रंप और विदेश मंत्री मौजूद थे। सीक्रेट सर्विस के अफसर ट्रंप को लगातार दे रहे थे जानकारी। वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति के सभी अधिकारों के साथ अस्थायी रूप से कार्यभार संभालने के निर्देश। डेल्सी रॉड्रिग्स ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की। कहा मदुरो की देश के वैध राष्ट्रपति हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा सफल हुआ ऑपरेशन, हालात ठीक होने तक अमेरिका ही चलाएगा वेनेजुएला। ट्रंप ने अमेरिका और अपनी जमकर तारीफ की। कहा अमेरिका ने जो कुछ किया वो और कोई नहीं कर सकता। मदुरो की गिरफ्तारी पर नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी भड़के। अमेरिका को दी चेतावनी, कहा मेरे दोस्त को छोड़ो नहीं तो गंभीर वैश्विक परिणाम होंगे। मदुरो को हटाने के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन, वॉशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सिटी में प्रोटेस्ट, जर्मनी समेत यूरोप के कई शहरों में विरोध। मदुरो को हटाने के बाद जश्न, अमेरिका में वेनेजुएला मूल के लोगों का सेलिब्रेशन, फ्लोरिडा, मियामी, पोर्टलैंड समेत कई शहरों में जश्न। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला में अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए हमले को संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन से चीन बौखलाया। चीन ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई। कहा अमेरिका का ये कदम हेजेमोनिक एक्शन है। यूएस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कड़ा उल्लंघन किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने क्यूबा को चेतावनी दी। कहा अगर आप क्यूबा में हैं तो चिंतित रहने की जरूरत है। देश को नकारा, अक्षम और बूढ़े चला रहे हैं। वेनेजुएला में रह रहे भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की। सावधानी बरतने की अपील, दूतावास से संपर्क और आवाजाही सीमित करने की सलाह। इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 15 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा बीमार, 29 गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती। भागीरथपुरा में 3 साल पहले पाइपलाइन बदलने की मंजूरी मिली। 10 महीने से अटका पड़ा था पाइपलाइन का काम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम की टीम इंदौर पहुंची। दूषित पानी से ग्रसित भागीरथपुरा इलाके का जायजा लिया। इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को लेकर सड़कों पर लोग उतरे, जमकर प्रदर्शन किया। इंदौर में जहरीले पानी मामले पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर विरोध किया। मोहन यादव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना पर कहा हम हादसों का देश बनते जा रहे हैं। आम लोगों की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, वे सिर्फ आंकड़े हैं। मनोज झा ने निशाना साधते हुए कहा हमारे शासन में पूरी तरह से सुधार किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गुजरात के गांधीनगर में टाइफाइड का कहर, 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पानी की सप्लाई पाइपलाइन में लीकेज का कारण। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने पीड़ितों का हाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हालात पर लगातार नजर रखी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के राज्यव्यापी अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी आज से 2 दिनों के तमिलनाडु दौरे पर विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आज चंद्रपुर और अमरावती का दौरा करेंगे। रोड शो भी होगा। टीएमसी को बड़ा झटका, पार्टी सांसद मौसम नूर कांग्रेस में शामिल। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा इस बारे में अभी पार्टी की तरफ से मैं कोई बयान नहीं दे सकता, पार्टी नेतृत्व इसे देख रहा है। मौसम नूर के कांग्रेस में शामिल होने पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा जिनमें आत्मसम्मान है वे टीएमसी में नहीं रह सकते। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सांप से की बीजेपी की तुलना, कहा सांप एक हो या ज्यादा आपको ही काटेगा। संविधान बदलने की कोशिश करने वालों को वोटिंग से करें, सत्ता से बेदखल। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बिहार बीजेपी चीफ संजय सरागवी का पलटवार, कहा बीजेपी सांप नहीं सपेरा है, सपेरा बनकर बंगाल से टीएमसी का सफाया करेंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। भोपाल में आरएसएस ने सद्भाव सम्मेलन का आयोजन किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। कहा हमारा समाज सद्भावना के आधार पर ही उत्पन्न हुआ है।